हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट समझेंगे जिसका नाम है एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। दोनों ही कंसेप्ट मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ होते हैं, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में एग्जांपल्स की हेल्प से इनको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड एस्टिमेशन, जो कि डिराइव हुआ है एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब अंदाज़ा लगाना। अब सपोज़ कीजिए कि आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है, तो आपने उसमें अराउंड 30 लोगों को इनवाइट किया है। तो आप क्या करेंगे, एक रफ आइडिया लगाएंगे कि टोटल कितना एक्सपेंडिचर आपका लगेगा। आपने बैलून डेकोरेशन के लिए जो भी मंगवाना है, या केक के लिए कितना सामान आएगा, आगे क्या आपने ऑफ़र करनी है चीज़ें, तो उन सबको कैलकुलेट करके तो आपने बोला कि हमारा अप्रॉक्सीमेट 30,000 रुपीज़ हैं, वो लग जाएंगे। तो दिस इज़ एस्टिमेशन। जब हम कोई अंदाज़ा लगाते हैं किसी चीज़ के लिए, उसको एस्टिमेशन बोला जाता है, एस्टिमेट बोला जाता है। अब बात करते हैं अप्रॉक्सीमेशन की। अप्रॉक्सीमेशन में क्या है, अब सपोज़ कीजिए कि आपका जो टोटल अमाउंट है वो कुछ इतनी लगी, इतने रुपीस आपके बर्थडे पार्टी में खर्च हो गए। ठीक है, तो आपसे किसी ने पूछा कि आपने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, तो आपका कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो आपने पूरी एग्जैक्ट अमाउंट बताने की जगह पे आपने बोल दिया कि हमारा 30,000 रुपीज़ जो है अप्रॉक्सीमेटली वो लग गए। तो अप्रॉक्सीमेट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक अमाउंट है, उस अमाउंट के आसपास वाली कोई वैल्यू आप किसी को बताते हो। दिस इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेशन। एस्टिमेशन में आपके पास कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप क्या करते हो, अलग अलग वैल्यूज को ऐड करके एक टोटल सम करके एक वैल्यू निकालते हो कि हमारा अंदाजा है कि इस पार्टी में इतनी अमाउंट लग जाएगी। जैसे घर में शादी होती है तो उस टाइम पे भी एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि 20 लैक्स या 30 लैक्स इतना खर्चा हमारा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेशन। जब वो खर्चा हो जाता है तो उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आपका उस शादी में कितनी अमाउंट खर्च हुई, तो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताते हैं कि हमारा इतना खर्चा हुआ, तकरीबन 20 लाख लग गया। चाहे आपके लगे हों 21 लाख कुछ रुपए, तो आप बोलोगे कि 20 लाख लग गया। तो ये डिफरेंस है एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में। फर्दर इस चैप्टर में हमने नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ का जो कंसेप्ट है वो आता है अप्रॉक्सीमेशन से। कि मतलब एक एग्जैक्ट अमाउंट हमारे पास है, तो उसके आसपास की कोई वैल्यू आपने बोल दी। जैसे आपके पास ये है 5063, तो आपने बोल दिया इसको 5000, तो इसको अप्रॉक्सीमेशन और राउंड ऑफ या राउंडिंग ऑफ बोला जाता है। सो जब भी अप्रॉक्सीमेशन या एस्टिमेशन आपके पास आता है, जब हम राउंड ऑफ की बात करते हैं, सबसे पहले राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो आपके पास एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 265। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसको चेक करोगे। वंस प्लेस पे आपकी दो कंडीशंस होंगी, दो केस बन जाएंगे। दिस इज केस 1, केस 2। या तो ये नंबर आपका लेस देन 5 होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा, तो ये दो केस होंगे। तो अब ये नंबर इक्वल टू 5 है, तो सेकंड केस हमारा आ गया। तो सेकंड केस में हमारा क्या होता है कि अगर आपका जो डिजिट है वंस प्लेस का वो 5 या 5 से ज़्यादा है, तो जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसको हम इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1। तो ये हो गया 2, 7, और ये जो 5 है इसको 5 नहीं रखना है, इसको बना देते हैं 70। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके, सपोज कीजिए आपके मार्केट में 265 रुपीज़ लग गए, तो आपसे पूछा कि कितने रुपीज़ आप खर्च करके हैं, तो आप अप्रॉक्सीमेट या राउंड ऑफ करके क्या बोलोगे, मेरे तो 270 रुपीज़ लग गए। मीन्स एग्जैक्ट अमाउंट आपने नहीं बताई, उसके आसपास की वैल्यू आपने बता दी, तो इसको बोलते हैं राउंड ऑफ या फिर अप्रॉक्सीमेट। तो ये तो हुआ नियरेस्ट 10 का केस। 10 के केस में हमेशा आपने वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखना है। अगर वो डिजिट 5 से छोटा है तो आपने इंक्रीमेंट नहीं करना है। जैसे अगर ये 262 होता, तो 2 इज़ लेस देन 5, तो उस केस में
आप यहाँ पे 6 ही रखोगे तो 2 की जगह आप 0 लिख दोगे। तो 262 किसके पास है? 260 के पास है। सिमिलरली 265 किसके पास है? 270। देखिए ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। नंबर लाइन बनाते हैं। दिस इज 0.0 1 3 4 चलिए 7 तक बना। तो अब देखिए अगर मैं बोलूँ नंबर टू किसके पास है? 0 के पास है या 10 के पास है? तो नंबर 2 इज़ नियर बाय 0 क्योंकि 1 2 डिस्टेंस पे। वहीं मैं अगर नंबर 6 पूछूं आपसे तो नंबर 6 इज़ नियरेस्ट टू 10। तो ये नियरेस्ट वैल्यू हम देख लेते हैं कि 262 के नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी? 270 होगी या 260 होगी? दैट इज़ 260। तो हम इसको 260 लिख दिया हमने। तो 5 का ये रूल रहता है कि अगर वैल्यू 5 है या 5 से बड़ी है तो हम इस तरफ को चलते हैं, 10 की तरफ चलते हैं। तो हम लास्ट में 0 कर देते हैं, एक वैल्यू आगे इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब है राउंड ऑफ करना है नंबर टू नियरेस्ट 100। तो इस केस के में 100 के केस में आपने देखनी है 10th प्लेस, ये वाली। इसमें भी सेम 2 केस होंगे, या तो ये नंबर लेस देन 5 होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा। तो देखिए अब ये नंबर लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है तो सेम वही केस है। अब लेस देन 5 है तो क्या होगा? अब आपने जो है वो इंक्रीमेंट नहीं करना है, आपने क्या करना है? जस्ट ये क्या बन गया 6, 3 और 4 की जगह 0 0। अगर यही नंबर ये होता तो इसको आप क्या करते? अब ये नंबर 3 चेक किया, सॉरी वो कर देते हैं हम 677। तो ये 5 से बड़ा है तो इधर वाले में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये 7 हो गया, ये पीछे वाले दोनों, तो ये 700 होता। थर्ड हमारे पास है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। तो 1000 के केस में ये आपके पास नंबर है। अब देखिए इस केस में आपने 2 चीज़ें होंगी, तो आपने ये 100 वाला चेक करना है, या तो ये नंबर लेस देन 5 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। लेस देन 5 है तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो नेक्स्ट नंबर में इंक्रीमेंट। अब ये 3 लेस देन क्या है? 5 है, तो 2 आपका एसएच आ गया, 3 की जगह 0, 9 की जगह 0, 4 की जगह 0। अगर ये नंबर कुछ ऐसे होता 2694 होता, तो अब हमने ये 6 को चेक किया विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो इस 2 में हमने इंक्रीमेंट करना था 1, तो ये 3 हो जाता, और ये पीछे वाले सभी तो ये हो जाते आपके 0। तो ये कंसेप्ट रहता है आपका अप्रॉक्सीमेशन में और एस्टिमेशन में। तो जनरली आपके जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अप्रॉक्सीमेशन के मिलेंगे, आपके पास एग्जैक्ट नंबर होगा, उस नंबर को आपने राउंड ऑफ करके बताना है। सो ये था पूरा कंसेप्ट। आई होप इस वीडियो से आपको इन दोनों टर्म्स का मतलब और इनमें क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो चुका होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है, कंसेप्ट में कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।